तो परीक्षा कैसी भी हो, जिसकी होती है उसकी ही धड़कनें बढ़ती है, पेपर देने से लेकर परीक्षा के नतीजे आने तक। लेकिन यहाँ तो परीक्षा लेने वालों की ही सांसें ऊपर नीचे हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट की। सरकारी नियुक्ति देने में बरसों लगाती रही है और इसी के चलते बेरोजगारों की कतार लंबी हो गई। रीट परीक्षा के लिए आए 26 लाख आवेदन बेरोजगारी की इस भयावहता का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। इस बार अध्यापक बनने का सपना संजोए बैठे लाखों बेरोजगारों के लिए जरूरी इंतजामों की चिंता ने सरकारी मशीनरी की नींद उड़ा रखी है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में 16,51,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये प्रदेश की अभी तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में निशुल्क यात्रा का इंतजाम किया है। अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है, ऐसे में सभी के सहयोग की जरूरत है। मैं सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन से अपील करता हूं की व्यवस्था बनाने में प्रशासन एवं अभ्यर्थियों का सहयोग करें। दूसरे स्थानों से आए अभ्यर्थियों को रुकने, खाने आदि में यथासंभव मदद करें। कोई भी अफवाह ना फैलाएं। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए इस परीक्षा का सफल आयोजन हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये चिंता साल की सबसे बड़ी परीक्षा रीट को लेकर जताई है। 16.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के शामिल होने के कारण सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। कई बार रद्द होने के बाद आयोजित की जा रही इस परीक्षा का सफल क्रियान्वयन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हाल ही में हुई नीट और एसआई भर्ती परीक्षाओं में नकलची गिरोह की सेंधमारी और बेतरतीब परिवहन व्यवस्था ने सरकार के सभी इंतजामों की पोल खोल दी थी। ऐसे में एक ही चरण में हो रही परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्यों सरकार ने परीक्षा के लिए एक ही दिन का चयन किया है। सवाल ये भी कि जब पुलिस भर्ती परीक्षा अलग अलग चरणों में हो सकती है, तो फिर क्यों रीट परीक्षा को अभ्यर्थियों की भारी संख्या के बावजूद अलग अलग चरणों में आयोजित नहीं किया जा रहा। निजी बसों को राहत देते हुए सिर्फ रोडवेज बसों का ही अधिग्रहण सरकार ने किया है। तो सवाल ये भी कि आखिर कैसे सरकार परिवहन का इंतजाम करेगी। ये सरकारी फरमान है या लाचारी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट में बैठने वालों को सुविधा देने के नाम पर आम जनता को 5 दिन तक ऐसा बेबस किया है कि उनकी परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ने ही वाली है। ये बात सही है कि इस तरह की बड़ी परीक्षाओं में बैठने वालों को अपने परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए संसाधन कम पड़ सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम किए बिना जनता को परेशानियों में डालना कहां की बुद्धिमानी है। कहने को तो 5 दिन हैं, लेकिन रोडवेज ने 20 सितंबर को ही खुद के और अनुबंधित वाहन 30 सितंबर तक जिला कलेक्टरों की निगरानी में संचालन के लिए सौंप दिए हैं। यानी पूरे 10 दिन तक आम यात्री को धक्के ही खाने को मिलेंगे। तो राय ये कि रोडवेज ने आम आदमी को यात्रा सुविधा देने की बजाय 5 दिन तक यात्रा टालने की ही नसीहत दे डाली। ये भी फरमान जारी कर दिया कि किसी को यात्रा करनी हो तो रोडवेज की महंगी लग्जरी और डीलक्स बसों में यात्रा कर सकता है। अपील रहेगी कि सभी जयपुर वासियों से कि वो अपने अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उस दिन लगभग सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ खाने पीने की एवं दवाइयों की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसके साथ ही मैं व्यवस्थाओं के संदर्भ में उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि करीबन 6,000 पुलिसकर्मी हमारे उस दिन यातायात व्यवस्था के लिए एवं कानून व्यवस्था के लिए लगे रहेंगे। यानी कि मार मध्यम वर्ग पर ही है। सुविधा भोगियों के लिए चल रही इन बसों को रीट से अलग रखा गया है। रीट परीक्षा पर एक नजर डालें तो कुल 31,000 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। इसके लिए 26 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अन्य राज्यों से 2,70,000 अभ्यर्थी हैं। परीक्षा 2 पारियों में होगी।
पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इसमें 12,67,539 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसमें 12,67,983 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछली बार 2017 में हुई रीट परीक्षा में 9 लाख आवेदन आए थे। परीक्षा केंद्र इस बार 3,993 बनाए गए हैं। दूरी की अगर बात करें तो 200 से 400 किलोमीटर दूर अभ्यर्थियों को सेंटर दिए गए हैं। अन्य परीक्षाओं की बात करें तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो हाल ही में हुई थी उसके लिए 7,97,000 अभ्यर्थी थे। RAS 2021 में 6,50,000 अभ्यर्थी थे। रीट अभ्यर्थियों की ये संख्या बता रही है कि सरकार बिना प्लानिंग ही परीक्षा का आयोजन करवा रही है। रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और छात्रों को रियायती यात्रा की सुविधा मिलती रही है। सरकार ने रीट के लिए रियायती यात्रा का प्रावधान कर लग्जरी बसों को निर्बाध चलने की अनुमति दी है। तो सवाल ये भी कि रियायती यात्रा के हकदार दूसरे वर्ग के यात्रियों का क्या होगा? बस नहीं चलने से बीमारों को उनके परिजन बड़े अस्पताल कैसे लाएंगे? कैसे हाईकोर्ट की सुनवाई के लिए प्रदेश के दूर दराज से लोग जयपुर, जोधपुर पहुंचेंगे? तबादलों पर 30 तक छूट है तो कैसे अपने तबादलों के लिए कर्मचारी भागदौड़ करेंगे? लंबे समय बाद बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, उनको लेकर लोग गांव से शहर तक कैसे पहुंचेंगे? ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जिनके लिए सरकार ने कोई विशेष इंतजाम नहीं किया है। अभी तक सरकार ने ये भी नहीं बताया कि उसने विशेष रेलों या रेलगाड़ियों में विशेष डिब्बे जोड़ने के लिए रेलवे से आग्रह किया है या नहीं। दूसरे सरकारी विभागों की बसों और अन्य वाहनों को रीट में काम में लिया जाएगा या नहीं। सीधे तौर पर ये आम जनता पर थोपा गया अघोषित लॉकडाउन है। ये लोगों को कितना दर्द देगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। निश्चित तौर पर रीट का सफल आयोजन होना चाहिए, लेकिन क्या दूर दूर सेंटर देना जरूरी है? परीक्षा के लिए प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी तो लोगों को बस की बेबसी से बचाने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? लोगों से उनके स्वच्छंद आवागमन का मौलिक अधिकार एक निर्वाचित सरकार कैसे छीन रही है? हैरत की बात यह भी है कि आम आदमी की इस पीड़ा पर पक्ष विपक्ष के सांसद और विधायक भी मौन हैं। उन्हें तो वॉल्वो और रेल में वातानुकूलित सफर का पट्टा जो मिला हुआ है, साधारण बसें बंद हो उनकी बला से। सरकार को ऐसे आयोजनों को लेकर भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। अभी भी सरकार कुछ प्रतिशत बसों को आम आदमी के सफर के लिए चलने दे और रेल मंत्रालय से विशेष रेल और पैसेंजर गाड़ियों में अतिरिक्त कोच के लिए आग्रह किया जाए, वरना आम आदमी तो बेबस है ही। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।